हेलो गाइस। आज मैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट में बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखते हैं ग्रामर में। सबसे पहले हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपका ग्रामर में आएगा। कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे? तो वो है टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें कमांड रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, डिटरमाइनर्स है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? तो क्वेश्चन कई टाइप के आएंगे। क्वेश्चन ऑप्शनल आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक आ सकते हैं, एरर करेक्शन आ सकते हैं, फीलिंग वर्ब फॉर्म आ सकते हैं, डायलॉग टाइप आ सकते हैं, पैसेज टाइप आ सकते हैं। ग्रामर की जो हम प्रैक्टिस अब करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसके पहले मैंने बताया कि कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक होते हैं, एरर फाइंडिंग का होता है। इसके बाद वर्ब फॉर्म को फिल करना होता है, डायलॉग, एक डायलॉग दिया रहेगा, उसके नीचे फिर कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको फिल करना होगा, पैसेज टाइप का होगा। तो ये सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो। इसमें वर्ब भरना है। लक्ष्य डैश लिव हियर सिंस 1987। तो अब चूंकि सिंस आया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें हैज़ बीन और हैव बीन आता है, वर्ब में आईएनजी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1987। सेकेंड है द मून डैश शाइन ओनली लास्ट नाइट। अब जैसे ही लास्ट नाइट आ गया आप समझिए कि ये पास्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमेशा होता है, रेगुलर जो होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो इसका आंसर साइन का साइंस हो जाएगा, द मून साइंस, क्योंकि रोज की हैबिट है। द मून साइंस जो नेचुरल हैबिट होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश सी मी लास्ट थर्सडे। अब जो लास्ट वर्ड आया है इससे आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो सी का सेकेंड फॉर्म सा हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको पढ़ करके उत्तर देना है। द एडवर्टाइजमेंट रेट इफ़ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। तो यहाँ पर देखिए क्या लगेगा। तो यहाँ पर मस्ट लगेगा कि शुड लगेगा, तो विल लगेगा कि ऑट लगेगा। ठीक है। तो अब मैं बता दूं आपको कि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ़ आया हुआ है। तो जब इफ़ आता है पहले पार्ट में तो सेकंड पार्ट फ्यूचर में बनता है, विल का प्रयोग होगा। यानी योर स्टोरी विल एंड 15%। यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट है सी द डायलॉग एंड ट्राई टू गिव द आंसर। रमेश आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लास पिकनिक टुमारो। सीता येस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग विथ आवर फ्रेंड। ये दो लोग बात कर रहे हैं, डायलॉग है। रमेश टोल्ड सीता looking forward to the class picnic dash Sita agreed that after a long time डैश फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो रमेश टोल्ड सीता, इसमें हम क्या फिल करेंगे? इसमें क्लॉज फिल करेंगे दैट सी वॉज रियली द नेक्स्ट डे। दैट सी वॉज रियली ये पहले ब्लैंक में रहेगा। रमेश टोल्ड सीता दैट सी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक, फिर ये आगे रहेगा द नेक्स्ट डे, यहाँ फुल हो गया। सीता अग्रीड दैट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दे विल बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो ये क्लॉज से रिलेटेड है। इस तरह का डायलॉग आएगा और फिर उस डायलॉग को फिल इन द ब्लैंक रूप में क्वेश्चन पूछेगा।
तो मेनली यहाँ पर कुछ कनेक्टिव लगा करके बनाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका रूल बताऊंगा, अभी तो हम प्रैक्टिस पर जा रहे हैं। दैट शी वॉज रियली, ये पहले ब्लैंक में रहेगा। फिर फर्स्ट ब्लैंक के बाद एक और गैप है तो इसमें द नेक्स्ट डे रहेगा। फिर सेकेंड में आएगा दे विल बी मीटिंग देयर, में आंसर भी साथ में लिखा हुआ है। फिर इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड वेलफेयर। यहाँ पे एक स्लोगन है जो कि इसमें एक आपको मोडाल्स भरना है। वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस। इसमें विल है कि मे है कि नीड है कि कैन है, चार में से भरना है कोई भी एक, तो आंसर है कैन। कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस। अब कैन को भी जानने के लिए आपका मेरा वीडियो डिटरमाइनेंस पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉल्फिन्स एंड किलर वेल्स हैज़ लर्न एलाबोरेट रूटीन। यहाँ पर एरर फाइंड करना है और करेक्ट आंसर लिखना है। तो पहला वाला देखिए सॉल्व करके दे दिया है। यहाँ पर वेल्स प्लूरल है लेकिन हैज लिखा हुआ है तो गलत है, हैज की जगह हैव रहेगा। टू एंटरटेन एक्वेरियम ऑडियंसेस दे आर थॉट बाय मैन टू बीइंग इवन मोर साइंटिफिकली। अब यहाँ पर क्या है, एरर क्या है इस सेंटेंस में, टू एंटरटेन एक्वेरियम ऑडियंसेस दे आर थॉट बाय मैन। तो इसमें देखिए जो बी आया है वो बीइंग रहेगा, बी की जगह पे बीइंग रहेगा। टू एंटरटेन, यहाँ पे देखिए दे आर थॉट बाय मेन टू बीइंग लिखा हुआ है ना, टू बीइंग, तो बीइंग की जगह बी हो जाएगा, टू बीइंग की जगह बी हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही बीइंग से पहले टू नहीं आता है। इवन मोर साइंटिफिकली, तो एरर क्या है, एरर है बीइंग, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा, इंटेलिजेंट देन मी इन साइंटिफिक। अब इसमें दूसरा वाला जो मिस्टेक है वो क्या है, वो है देन की जगह दैन हो जाएगा। लिखा इंटेलिजेंट देन मी, तो देन मी नहीं होगा बल्कि होगा दैन मी। देन की जगह क्या होगा, दैन होगा। जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है कि एक्सपेरिमेंट दे हैड शोड ग्रेट, तो शोड की जगह शोन हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे कि एरर क्या है, एक्सपेरिमेंट दे हैड शोड ग्रेट में होगा, हैड के साथ वर्ड का थर्ड फॉर्म आता है और शोड वर्ड नहीं होता है, शोन वर्ड होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में एक्सपेरिमेंट दे हैड सोने हो गया, स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन ऑब्जेक्ट, फॉर यहाँ पे दिया हुआ है तो फॉर की जगह इन रहेगा, स्किल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये एरर फाइंड करने वाला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड भी वही है, मधुबनी पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो यहाँ पर इन का एरर है, इन की जगह ऑफ रहेगा। मधुबनी पेंटिंग इज़ वन ऑफ, यहाँ पर लेगा वन इन नहीं रहे, पढ़ने में ही थोड़ा स्लो फ्लो जो है ख़राब हो जा रहा है। तो वन ऑफ हमेशा हम पढ़ते हैं तो इन की जगह ऑफ हो जाएगा। दूसरा बट की जगह आल्सो हो जाएगा, दूसरा जो है बट की जगह आल्सो हो जाएगा। जैसे इंडिया आर्ट फॉर्म इट इज़ बट नोन, इट इज़ आल्सो नोन एज, यहाँ बट की जगह आल्सो नोन एज। ठीक है, थर्ड में बाई की जगह इन हो जाएगा और की जगह एंड हो जाएगा। तो थर्ड में क्या है देखिए, पेंटिंग दिस आर डेवलप्ड बाय मिथिला नहीं होगा बल्कि इन मिथिला होगा। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट्स बिहार, उसके बाद ऑफ बिहार और देन स्प्रेड, यानी और की जगह एंड होगा, यानी यहाँ बिहार एंड देन स्प्रेड होगा। पहले में इन की जगह ऑफ होगा, दूसरे में बट की जगह आल्सो होगा, तीसरे में बाई की जगह इन होगा, चौथे में और की जगह एंड होगा। तो इस तरह की कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम ला रहे हैं आपके बीच में। सेम वही लग रहा है फिर से। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग यूजिंग द करेक्ट मोडाल्स टू
fill in the blank. तो मोहन, आई हेट टू से दिस सीता बट यू आर इन टेरिबल शेप. सोहन, आई नो वट. ठीक है. मोहन, तो पहले वाले में देखते हैं क्या भराएगा. पहले वाले में शुड भराएगा, यानी ये हो जाएगा कि व्हाट शुड आई डू. व्हाट शुड आई डू. मोहन, वेल सिंस यू आर पुटिंग ऑन वेट यू. सेकेंड में क्या आएगा. बी का आंसर मस्ट होगा. ऑप्शन नहीं दिया है. यू मस्ट प्लान ए हेल्दी फ्रूट. सीता, यू आर राइट. आई शुड, यहाँ होगा यू आर राइट. आई शुड नॉट ईट सो मेनी चॉकलेट्स एंड जंक फूड. मोहन, दैट्स राइट. एंड यू कुड या शुड दोनों लग सकता है. यू कुड ऑल्सो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. फिर रीता शुड या कुड. रीता, कुड आई स्टार्ट विथ वॉकिंग फॉर एन आवर पर डे. फिर मोहन जी क्या कहते हैं. येस बट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू मस्ट ट्राई. तो फर्स्ट में शुड है, सेकेंड में मस्ट है, सी में शुड है, डी में कुड या शुड मैंने कोई भी लिख सकते हैं, ई में शुड कुड है और एफ में मस्ट है. तो ये जो आंसर मैंने दिया हुआ है इसलिए दिया है क्योंकि आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा. क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न तो यही रहने वाला है. भले ही 10 नंबर का है लेकिन जो पैटर्न है वो यही रहने वाला है. कहीं कहीं पे डायलॉग पूछ देगा, कहीं फिल इन द ब्लैंक पूछ देगा, कहीं ऑप्शनल पूछ देगा, कहीं डायलॉग टाइप, कहीं समरी मतलब 3-4 लाइन दे करके और फिर उसमें कुछ जवाब देने होंगे. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द एरर ऑन द शॉप होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफ अ illegally parked vehicle will be fine. तो will भी नहीं होगा, would be fine होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. fill in the blank by choosing the correct option to complete the blank space. ब्लैंक को भरना है करेक्ट ऑप्शन भर के. द स्टोरी ऑफ हिंदी इन इंडिया डैश बिटवीन द कंसेप्शंस ऑफ द लैंग्वेज एज इन इंडिया एज एन ऑब्जेक्ट टू डेट. यहाँ पे देखिए विल टोगल सही है कि हैव टोगल सही है कि हैड टोगल सही है कि टोगल्स सही है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लगेगा, टोगल्स सही है. स्टोरी ऑफ हिंदी इन इंडिया टोगल्स बिटवीन द कॉन्सेप्शंस ऑफ, ये भी एक ऐसा सत्य है जो कि एक सर्वमान्य है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा. नेक्स्ट है. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन अ मैन एंड नेफ्यू. कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द डायलॉग. रिपोर्टिंग वाला बहुत क्वेश्चन आता है. अंकल, लेट अस गो एंड सी द ग्रेट अपोलो सर्कस दिस वीकेंड. नेफ्यू, the ticket is on you because you lost all the games in cards yesterday. तो फिर ही के बाद क्या रहेगा. 2 ब्लैंक दिया हुआ है. हाँ, इसको आप लोग को पता करना है. ठीक है. ही हैड लॉस्ट, हाँ आंसर तो दिया हुआ है, ये डैश है लेकिन डैश के बाद ये आंसर दिया हुआ है. हैड लॉस्ट, हाँ देखिए ही के बाद खाली छोड़ देगा तो आपको भरना है. तो ये हैड लॉस्ट ऑल द गेम्स इन कार्ड द प्रीवियस डे, द टिकट वुड बी ऑन हिम. ये सारा का सारा. अब ये क्वेश्चन है, आंसर आपका कहाँ से है. देखिए ये डायलॉग दिया हुआ है, अंकल लेट अस गो एंड सी अपोलो वीकेंड नेफ्यू. ये 2 डायलॉग अंकल और नेफ्यू का है. ही के बाद खाली छोड़ देगा तो उस जगह पे आपको भरना है, पूरा उसको भरना है. दोनों डायलॉग को समझ करके उसका एक स्टेटमेंट बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक बाय गिवन लाइन फ्रॉम ए शॉर्ट स्टोरी. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड जो है यहाँ पे ऑप्शन खाली रहेगा, मैंने पहले ही आंसर लिख दिया है. कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. यहाँ पर रहेगा ही कुड नॉट, न तो वुड रहेगा, न नीड रहेगा, न डेयर रहेगा. Next, identify the error in the given sentence from a story in a popular magazine and supply the correction. The woman agreed
to apply for the post after suggested by the police superintendent. Use the given format for your response. अब ऊपर के पैराग्राफ में गलती क्या है, तो देखिए गलती जो है वो क्या है, आफ्टर है और सही होकर एज आएगा। फिर से पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एरर, यूज द फॉर्मेट बाय द वुमेन, यहाँ से है द वुमेन एग्रीड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, आफ्टर की जगह एज होगा, एज सजेस्टेड बाय द पुलिस, जैसा कि पुलिस ने सजेस्ट किया है। फिलिंग द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। लेबलिंग ए चाइल्ड एज ओबेस रन द रिस्क ऑफ मेकिंग हिम एंग्री, तो यहाँ पर ओबेस के बाद माइट होगा, ही विल नहीं होगा, कैन नहीं होगा, शुड नहीं होगा, तो होगा लेबलिंग ए चाइल्ड एज ओबेस माइट रन द रिस्क ऑफ making him angrily. Identify the error on the door of an office and supply the corrections. Executive board room keep silence, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड की स्पेलिंग गलत है, ये बोरिंग वाला बोर्ड है, तो स्पेलिंग क्या होगा, BOARD होगा। इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।